आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 9.2 ये क्लास 7 का है। क्लास 7 बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक मैंने सोल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 को कवर करेंगे। क्वेश्चन 11 में ये दिया हुआ है, प्रियंका यूज्ड 225 ग्राम ऑफ मैदा फ्रॉम ए पैकेट टू बेक ए केक। If this quantity is 20% of the मैदा in the packet, then find the total quantity of the मैदा in the packet। इस क्वेश्चन में टोटल जो मैदा है वो दिया नहीं है, तो उसके लिए हम टोटल मैदा को x कंसिडर करेंगे। लेट टोटल मैदा इक्वल टू x। जस्ट पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल मैदा हमने x कंसिडर कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x है, x क्या है? x 100% है। मैदा का 100% क्या है? x है। तो ये जो मैदा है इसका 20% खर्चा हो गया है केक बनाने में। 20% कितना था? 225 था। तो ये जो 20% है इसके साथ अगर हम 80% दे देंगे तब क्या हो जाएगा? जब दोनों को सम कर देंगे तो 100% हो जाएगा। मतलब 100% इक्वल टू 100%, तब हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो 80% होगा, ये 80% किसके ऊपर होगा? जो टोटल मैदा है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमने कंसिडर किया है x। तो 80% हम किसके ऊपर निकालेंगे? x के ऊपर निकालेंगे। मतलब प्लस x ऑफ 80% कर देना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें बहुत इजी से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब x का हमें एक वैल्यू निकल के आएगा, वही वैल्यू होगा टोटल मैदा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट हमें लिखना है टोटल मैदा इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है x इक्वल टू 225 प्लस x ऑफ 80%। 20% प्लस 80% इक्वल टू 100%, ये 100% है। तो हम करेंगे x इक्वल टू 225 प्लस x ऑफ 80% मतलब 80x बाय 100, नीचे ऐसे रहेगा। तो उसमें x है, इसमें x है, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म है, इसको हम इधर लाएंगे। नेक्स्ट x माइनस 80x बाय 100 इक्वल टू 225 रहेगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 5 इंटू x करना है, तो होगा 5x माइनस 4 इंटू x होगा, नीचे होगा 5 इक्वल टू 225 होगा। 5x माइनस 4x करेंगे तो रहेगा x, नीचे रहेगा 5 इक्वल टू होगा 225। तो इसकी नीचे 1 है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 इंटू x करेंगे तो वैल्यू रहेगा x। नेक्स्ट 5 इंटू 225 करना है। 5 5 जा 25 का 5 कैरी होगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 करेंगे तो 11। ये आएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग अगर चाहे तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इसको इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 12 में दिया है, इन ए फ्लैट 60% ऑफ द एरिया इज ऑक्युपाइड बाय बेडरूम्स। इफ द एरिया ऑक्युपाइड बाय द बेडरूम्स इज 720 स्क्वायर फीट, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट। इस क्वेश्चन में फ्लैट का टोटल जो एरिया है ये मेंशन नहीं है, तो हमें क्या करना है? लेट टोटल एरिया, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। लेट टोटल एरिया इक्वल टू x। ये x क्या है? x टोटल एरिया है। टोटल एरिया कितना होगा? 100% होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया x। तो 60% बेडरूम है, तो 60% क्या है? बेडरूम। 60% अगेंस्ट वैल्यू क्या है? 720। तो 100% इक्वल टू 60% नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इधर हमें प्लस x ऑफ 40% कर देना पड़ेगा। तो प्लस हम कर देंगे 40x बाय 100, इधर हम ऐसे इक्वल साइन दे देंगे। मतलब x इक्वल टू 720 प्लस 40x बाय 100, मतलब
ये हो गया 60%, इधर हमने और 40% ऐड कर दिया, दोनों को साम करेंगे तो होगा 100%, तो 100% इक्वल टू 100%। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100% एरिया इक्वल टू हमने कंसिडर किया है x इक्वल टू 60% दिया हुआ है, 60% जो बेडरूम का वैल्यू है वो दिया हुआ है, वो कितना है 720। तो इसकी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया 60%, तो 100% इक्वल टू 60% नहीं होगा, तो माइनस अगर हम कर देंगे, माइनस ये जो टोटल है, टोटल एरिया से x ऑफ 40% जब कर देंगे तो इसमें कितना रहेगा, इसमें रहेगा 60%, तो 60% इक्वल 60% हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेट टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट इक्वल टू x स्क्वायर फीट, हम ऐसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x स्क्वायर फीट है ये क्या है, ये 100% है, ये हो गया टोटल एरिया। तो 60% एरिया कवर्ड बाय बेडरूम्स, तो बेडरूम 60% एरिया कवर कर रहा है, तो 60% के अगेंस्ट वैल्यू दिया है 720 स्क्वायर फीट। तो 100% इक्वल टू 60% नहीं होगा, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 40% कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इधर माइनस 40% कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं माइनस 40%। तो ये जो माइनस 40% होगा इसको हमें किसके ऊपर फाइंड करना पड़ेगा, टोटल जो स्क्वायर फीट है उसके ऊपर ही फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माइनस x ऑफ 40% इक्वल टू हम लिखेंगे 720। ऐसा करने से ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें करना है x माइनस ये होगा 40x बाय नीचे होगा 100 इक्वल टू 720। जीरो के साथ जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो होगा 5x माइनस 2 इंटू एक्स नीचे होगा 5 इक्वल टू होगा 720। ये सभी हमें नहीं लिखना है, जस्ट मैंने समझने के लिए ये सभी लिख दिया है। 5x माइनस 2x इक्वल टू रहेगा 3x, नीचे रहेगा 5 इक्वल टू 720। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 720 इंटू 5। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ये जो 3 है 3 से इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू 720 इंटू 5, नीचे है 3 से इसको काटेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, 0 हो जाएगा। तो 240 इंटू 5 कर देना है, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12, मतलब 1200 स्क्वायर फीट होगा फ्लैट का टोटल एरिया। तो आंसर हम लिख सकते हैं 1200 स्क्वायर फीट, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अगर चाहे तो ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन को आप लोग स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको ना लिख के डायरेक्ट इस लाइन के बाद ये दोनों स्टेप कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, इन ए इलेक्शन फॉर सिलेक्टिंग द स्कूल कैप्टन अमित गॉट 58% ऑफ द टोटल वोट्स दैट वेर कास्ट। इफ अमित गॉट 725 वोट्स फाइंड द टोटल वोट्स कास्ट। तो उसमें टोटल वोट्स कितना कास्ट हुआ है वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है, वो वैल्यू भी इसमें नहीं है, तो हम करेंगे लेट टोटल वोट्स कास्ट इक्वल टू हम लिखेंगे x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो x है, x क्या है 100% है, 100% वोट जो कास्ट हुआ है, तो ये है x, इसको हमने x कंसिडर कर लिया है। तो 100% में से अमित ने पाया है 58%, तो 58% अगेंस्ट कितना वोट अमित ने पाया है 725। तो इसकी इक्वल ये नहीं है, तो इसकी इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इक्वल करना चाहे तो ये जो टोटल वोट है इससे हमें 100% है, 100% से 58% जब माइनस करेंगे तो वैल्यू रहेगा 2 और इसमें आएगा 4,
42% को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये जो 42% सब्सट्रैक्ट होगा ये किसके ऊपर होगा, ये टोटल वोट के ऊपर होगा। तो हमें ऐसे करना है एक्स ऑफ मतलब जो टोटल वोट कास्ट हुआ है उसके ऊपर होगा, तो एक्स ऑफ 42%, ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जस्ट मैंने समझने के लिए ये सभी लिख दिया है, अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें लिखना है लेट टोटल वोट्स कास्ट, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू हम लिखेंगे x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू हम लिखेंगे 720। कब हम इक्वल लिख सकते हैं, जब ये जो वोट है उससे जब हम -42% कर देंगे, मतलब x ऑफ 42% कर देंगे। ऐसे करने से ही हम इसकी इक्वल 725 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें लिखना है x माइनस एक्स ऑफ 42% इक्वल टू क्या होगा, 42 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 100 इक्वल टू हम लिखेंगे 725। तो उसको हम 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 5 ज़ा 10 मतलब 50 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 50 इंटू एक्स करेंगे तो 50x होगा, माइनस साइन इधर रहेगा, 21 इंटू एक्स करेंगे तो 21x होगा, नीचे होगा 50 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 725। 50x माइनस 21x इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 29x, नीचे रहेगा 50 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 725। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 29x इक्वल टू 725 इंटू 50 ऐसे होगा। आप लोग चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे, ये जो 29 है 29 से इस वैल्यू को हमें डिवाइड कर देना है 725 इंटू 50। तो 29 से 725 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 25, मतलब 25 इंटू 29 करने से हमें वैल्यू मिलेगा 725। अभी हमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 25 इंटू 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 25 इक्वल टू कितना होगा, 125, ये जो 0 है इसको ऐसे पीछे लगा देना है। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 1250। तो टोटल वोट कास्ट हुआ था 1250। अगर आप लोग चाहे तो ये जो लाइन है, ये लाइन एंड ये लाइन, ये दोनों लाइन स्किप कर सकते हैं, मतलब इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं एंड इसके बाद डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1250। तो आंसर हम लिख सकते हैं 1250।